बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट के बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, अकह कौने बौराया। ऐसा सुंदर भजन का अर्थ बहुत ही मार्मिक, हाँ, संदर्भों के द्वारा इस लौकिक पारलौकिक से उदाहरण से घटा करके विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि इसमें कई परमात्मा घुसे हुए हैं। परमात्मा के बारे में बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा इसका अर्थ किया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा और जगाने वाला। हाँ, ये से आपका हृदय का किनारा खुल जाएगा। जो अज्ञानता का खजाना भरा हुआ है, वह अज्ञानता का खजाना दूर हो करके ज्ञान का खजाना भर जाएगा। ऐसा शुद्ध गुरु का शब्दों का, भजनों का अर्थ दिया जाएगा। सो सुनिए पहले सदगुरु कबीर साहब का भजन। अरे भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। अल्लाह है राम करीम के सो, अल्लाह है राम करीम के सो। हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। अरे गहना एक कनक ते गहना, गहना एक कनक ते गहना। या में भावना दूजा। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कहाने सुनाने को दुई कर था पे, कहाने सुनाने को दुई कर था पे। एक निमाज एक पूजा, एक निमाज एक पूजा। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते
दोए जगदीश कहाँ ते आया। वही वही महादेव, वही मोहम्मद, वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मायादम कहिए, ब्रह्मा आदम कहिए। भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। कहू कौन बराया, भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। को हिंदू को तुर्क कहावे, को हिंदू को तुर्क कहावे। एक जिमी पर रहिए, भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। कहू कौन बराया, भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। वेद किताबे पढ़े औ कुतबा, वेद किताबे पढ़े वह कुतबा, वह मौलाना वह पाड़े। भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। कहू कौन बराया, भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। बेगर बेगर नाम धराए, बेगर बेगर नाम धराए। एक मिट्टी के भाड़े, भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। कहू कौन बराया, भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। कहाँ कबीर वह दोनों भूले, कहाँ कबीर वह दोनों भूले। राम ही किनाहू ना पाया, राम ही किनाहू ना पाया। भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया। कहू कौन बराया, भाई रे दोए जगदीश कहाँ ते आया।
खसी वह गाय कटावे, ये खसी वह गाय कटावे, बादही जन्म में गमाया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौन बराया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। हाँ, तो बहुत सुंदर मार्मिक सुंदर अर्थ विस्तार से सुनिए। सदगुरु कहते हैं कि हे भाई, तुम्हें किसने पागल बना दिया है? ये दो ईश्वर कहाँ से आ गए? अल्लाह और राम करीम और केशव तथा हरि और हजरत, ये नाना नाम धरा कर ईश्वरों की भीड़ कैसी है? एक सोना से अनेक गहने बनते हैं, परंतु सारे गहने केवल सोना ही हैं। इसी प्रकार कहने सुनने के लिए कोई नमाज पढ़े, निमाज नाम रख लिया है, नमाज पढ़ रहा है, और कोई पूजा कर रहा है, परंतु दोनों का अर्थ एक ही है, मन को कोमल बनाना। यदि हम महादेव तथा ब्रह्मा में श्रद्धा रखते हैं तो मोहम्मद तथा आदम में भी रखना चाहिए, और यदि मोहम्मद तथा आदम में श्रद्धा रखते हैं तो महादेव तथा ब्रह्मा में भी रखना चाहिए। सभी मनुष्य एक ही जमीन पर रहते हैं, फिर यहाँ कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है? वेद शास्त्र पढ़ने वाले पंडित कहलाते हैं और कुरान किताब पढ़ने वाले मौलवी। सब अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम धरा रखे हैं, परंतु है सब एक ही मिट्टी के बर्तन। कबीर साहेब कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों भूले हैं, ये ना राम समझते हैं और ना रहीम, क्योंकि एक देव स्थानों पर बकरे आदि का वध करते हैं तथा दूसरे ईश्वर के नाम पर गाय की कुर्बानी होती है, इसलिए ये विवाद तथा व्यर्थ में जीवन खो रहे हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, दो परमात्मा कहाँ से आ गए? अरे कहते हैं कहो कौने बौराया, अरे काहे को तुम बौरे बने हो, अज्ञान बने हो, पागल बने हो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब साफ शब्दों में बताते हैं कि भाई ये दुई जगदीश कहाँ थे? परमात्मा सबका एक है, एक है वो आत्मा जराजर अमर आत्मा विनाशी पुरुष, वो एक है और वो अलग भी है। अजर अमर विनाशी पुरुष जिस परमात्मा कहते हैं वो अलग भी है
और अपने पास भी है। इसलिए हम क्यों भ्रम भूल में भटके हुए हैं? 2 3 4 परमात्माओं को, 10 परमात्माओं को, न जाने अनगिनत परमात्मा बना चुके और बना रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं। संसार की देखो कितनी अज्ञानता में जीव फंसा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं, अरे सदगुरु का ज्ञान शुरू करके सब दुर्गधा भ्रम संशय छाड़ो, त्यागो और निर्मल स्वच्छ ज्ञान पवित्र लो, जिससे कि अपनी आत्मा को शांति मिले। और जब तक जीव को शांति नहीं है आत्मा को, तब तक कोई भक्ति नहीं है, ना कोई मुक्ति है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भ्रम संशय में जीव पड़ा है, तही छुड़ावन आयो हो, तही छुड़ावन आयो हो। हाँ, इसीलिए सदगुरु संत महापुरुष संसार सागर में आते रहते हैं और जीवों को ज्ञान मार्ग, सतमार्ग, मुक्ति मार्ग, आत्मज्ञान देते रहते हैं और सारा जीवों का भ्रम संशय अज्ञानता को दूर करते हैं, भगा देते हैं और एक सच्चा आत्मज्ञान सतमार्ग की दिशा दे देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, अल्लाह राम करीब केशव, हरि हजरत नाम धराया। मनुष्यों ने, मुसलमानों ने अल्लाह राम रख दिया, अल्लाह है हमारे परमात्मा, और जो है हिंदू राम करीम केशव, न जाने कितने नाम रखा दिए परमात्मा के। और परमात्मा के नाम रखा करके न जाने मनुष्य कितना जो है भ्रम में डूबा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं, गहना एक कनकते गहना। अरे गहना है तो एक सोना तो एक होता है, और जो गहना बनते हैं अनेक, एक ही सोना से अनेक प्रकार के गहने बनते। इसी प्रकार परमात्मा एक है। गहो तो एक को गहो, जो अजर है, अमर है, विनाशी है, पुरुष है, सत्य स्वरूप है। जो सत्य स्वरूप है, सत्कर्म है जिसके पास, वही सत्पुरुष है। हाँ, तो परमात्मा को कहो तो एक परमात्मा को मानो। संसार में एक ही परमात्मा, अनेक का नाम रख दिएगा। या में भाव न दो जाए, या में दूसरा भाव मत लाइए। और दूसरा परमात्मा नहीं, परमात्मा सबका एक है। हाँ, जो रमैया राम रमा है, सब घट में रमा है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही सब कुछ है। चाहे नाम कितने रखा लो, नाम रखाने से कुछ नहीं होता है। इसलिए परमात्मा, इस जीव का नाम कितनों रख लो, जीव जीव ही तो रहेगा। जीव कहीं न राम बन जाएगा, न कृष्ण बन जाएगा, न भरत बन जाएगा, न शत्रुघ्न बन जाएगा। नाम है, नाम बस अक्षर, 52 अक्षर में जीव अटका है। अरे 52 अक्षर से न्यारा होई सोई हंस कहावे सोई। 52 अक्षरों से जो न्यारा हो जाए सोई हंस है, हंस दशा में आएगा। हाँ, तो हमें 52 अक्षरों को ज्ञान करना है, निबेरा करना है। नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ कवि हंस है मेरा। इसलिए साहब कहते हैं, कहानी सुनन को दुई कर था, एक नमाज पूजा। मुसलमान जो है नमाज पढ़ रहा है, हिंदू जो है कथा भागवत वेद पुराण पढ़ रहा है। तो ये सब संसार में जब पूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं होता, तब वो अपना अपना दीन पंथ बना करके अपने अपने धर्म पंथ में चल रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि समझो बूझो, आप विवेकी हैं, विचारी हैं, समझने बूझने की सब में शक्ति है। हर मनुष्यों में, नर नारियों में शक्ति है। इसलिए आप शक्ति
मान होते हुए भी आप अंधकार अज्ञानता में फंसे हुए हैं। इसलिए अज्ञानता में मत फंसे रहिए और विचार करके सुन करके सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को सुन करके उन पर चिंतन मंथन कर करके विचार करके के विवेक से चलिए, तभी जीवन को सतमार्ग मिलेगा। हाँ, तो साहब ने कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, वही महादेव है, वही मोहम्मद है, वही ब्रह्मा है, वही आदम है। उन्हीं के नाम रखा लेने से अनेक थोड़ा हो गए, अनेक नाम हो गए, मगर वो परमात्मा तो एक ही है। इसलिए साहब ने कहा है, को हिंदू को तुर्क कहावत, ये जीव न कहीं हिंदू है न मुस्लिम है, और ये शरीर भी न तो हिंदू है न मुस्लिम है, न पांच तत्व भी न हिंदू है न मुस्लिम है, न यार खून मांस माल मज्जा रक्त ये भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो हम किसको हिंदू मुस्लिम नाम धरा करके और ये भ्रम स्वरूपी गड्ढे में पड़े हुए हैं। यही भ्रम का गड्ढा पूरो आर पूर दोगे जब तो निर्मल स्वच्छ पवित्र हो जाओगे। हाँ, इसलिए साहब कहते हैं ये को हिंदू को तुर्क कहावे, ये जीव न हिंदू है न मुस्लिम है न सिख है न ईसाई है। हाँ, कोई जात का नहीं है। हम नाना प्रकार की जातियों में कुल में भेद करे बैठे हुए हैं। ऐसे अज्ञानी महापुरुषों की संगत त्याग करके सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को सुनो और विचार करके उन पर चलो, तभी जीवन का सुधार होने वाला है। इसलिए इस संसार में कोई ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है, ये सब यही बनाए गए हैं, सब यही जात पात रखी गई है। हाँ, ये जीव किसी का ना हिंदू है ना मुस्लिम ना सिख है ना ईसाई है, और ये शरीर भी ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है, पंच तत्व भी नहीं है। इसलिए आप समझिए, बूझिए, विवेकी हैं, विचारी हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, चतुर हैं, बुद्धिमान है। आप सोचने की समझने की शक्ति आपको अंदर है। वेद किताब और कुतबा वो मौलाना हुआ पाड़े। मौलाना जो है तो कुतबा पढ़ रहा है, पाड़े जो है पुराण पढ़ रहा है। इस प्रकार से अपना अपना दीन बनाकर, अपना अपना पंथ बनाकर सब चल रहे हैं। हाँ, तो साहब कहते हैं कि ये तो सब अज्ञानता के लक्षण है, अज्ञानता बस है। इसलिए ये समझो, बूझो, समझो, समझो मेरे वीर। अब अखिल पार उतरना चाहो तो चलियो वाही तीर। सदगुरु के सत्संग में चरणों में शरण में जाओ, तब आपको ये भवसागर से पार होने की नौका मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा तो जीव को पार हो जाएगा। बेगर बेगर नाम धरा एक मिटिया के भाड़े। अरे न जाने कितने नाम धरा दिया। हाँ, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, ईसाई, नाना प्रकार के जात वर्ण भेद बना दिए गए। एक मिट्टी के भाड़े, पांच तत्व, तीन गुण, जीव खून मांस रागता का वही वही जैसे एक मिट्टी के बर्तन कुम्हार बना के रखा था, वही के टुकड़े दुलिया परैया घघरी घघरा मटकी मटका सब एक ही मिट्टी से सब बर्तन बना थे। इसी प्रकार यही माँ और पिता के रज बिंदु से सबकी रचना हुई है। और वही पांच तत्व, तीन गुण, वही जीव, वही खून, वही मांस। तो कहाँ है जात और पात, कहाँ है चार वर्ण, कहीं नहीं है। सब भ्रम भूल का नाटक तमाशा है।
ऐसे नाटक तमाशा को समझ लोगे तो जरूर आप मुक्त हो जाओगे, स्वच्छंद निर्मल हो जाएगा और आत्मा में शांति हो जाएगी, शांति होकर के मुक्ति हो जाएगी। ऐसा सुंदर सदगुरु की वाणी सुनिए, कबीर वाणी, अमृत वाणी, जो अजर अमर करने वाली वाणी है, अमृत को प्रदान करने वाली वाणी, इसलिए सदगुरु कबीर अमृत वाणी कहा गया है। अमृत के समान अमर, अजर अमर करने वाली, उस अजर अमर को बताने वाली साहब ऐसी वाणी को लखाते हैं। सो सुनिए, बहुत सुंदर। हाँ, कहाँ कबीर वे दोनों भूले, रामय की न पाया। कहा कबीर साहब कहते हैं कि वो दोनों भूल गए, मुल्ला भी भूल गए और पाड़े भी भूल गए। दोनों, न उन्होंने अल्लाह को प्राप्त कर पाया और न पाड़े रामे का प्राप्त कर पाए। इसलिए साहब ने कहा है, हाँ, सब घट रमता राम रमैया। अरे सब घट में जब रमा है, रमा रमा रामा रमा राम बोलने वाला जो रमा है, रमैया राम जो बोल रहा है वही रमैया राम, वही परमात्मा, वही अल्लाह है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही साहेब है, वही कबीर है। एक जीव को ही कबीर कहा गया है, राम कहा गया है, विष्णु कहा गया है, अल्लाह कहा गया है, खुदा कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। इसी जीव कही अविनाशी पुरुष ही कहा गया है। हाँ, तो साहब ने कहा है कि रामो किन्हों न पाया, अजब खोजे तब अंदर पाया, अपने अंदर पाया। जब खोजे तो अपने अंदर पाया। हाँ, तो इसलिए साहब ने कहा है, ये खसी वह गाय कटावे। हाँ, ये जो है जीव को बधन करते हैं मुसलमान हिंदू लोग, म्याढ़ा मुर्गा देवी के नाम पर बलिदान करते हैं और मुसलमान गौ काटते हैं। दोनों राह से भूले हुए हैं। रामो किन्हों न पाया, बाद ही जन्म गंवाया, अपना झूठे में जन्म, अज्ञानता में अंधकार छा गया और झूठे में जन्म को गंवा दिया, बिता दिया। ऐसा सुंदर समय उज्जवल मानुष चोला पा करके अंधकार में भटक गए, अज्ञानता बस। तो साहब जगाते हैं, जागो, जाग करके जीवन को निर्मल करो, पवित्र करो। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।